एक्सपोर्ट करना इजी लगता है। बायर मिल गया, ऑर्डर मिल गया, शिपमेंट भेज दी, पेमेंट आएगा। मगर असली एक्सपोर्ट गेम तब शुरू होता है जब बायर डिफ़ॉल्ट करता है या फिर पेमेंट लेट आता है। तब ऐसा लगता है कि काश ऐसा कोई प्रोटेक्शन होता मेरे एक्सपोर्ट पैसों के लिए। तो जी हाँ, यहाँ पे एक प्रोटेक्शन है, वो है ईसीजीसी पॉलिसी, एक्सपोर्टर का सेफ्टी शील्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्टर के लिए एक पॉलिसी बनाई है, जिसमें बायर डिफ़ॉल्ट करता है या फिर बायर की कंट्री पे फाइनेंशियल या फिर पॉलिटिकल इश्यू होता है, तो एक्सपोर्टर का पेमेंट सिक्योर रहे। तो आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि ईसीजीसी पॉलिसी होती क्या है, कैसे अप्लाई होती है और इनके डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर क्या है। तो हाय, आई एम बेजू गोरडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर एंड एक्सपोर्ट विनियर। तो चलिए डिटेल में देखते हैं वीडियो। व्हाट इज ईसीजीसी पॉलिसी? तो ईसीजीसी का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बेक्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन के लिए काम करता है जब ओवरसीज बायर पेमेंट नहीं करता। इन सिंपल वर्ड्स, आपके ओवरसीज बायर अब पेमेंट नहीं करता तो ईसीजीसी लॉस कवर करती है। तो एक्सपोर्टर के लिए क्रेडिट रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क दोनों से बचाता है। तो वाई यू शुड टेक ईसीजीसी पॉलिसी? तो आपका डिसीजन बिल्कुल सही है ईसीजीसी पॉलिसी लेना, क्योंकि आज के टाइम पर इंटरनेशनल ट्रेड पर रिस्क एकदम नेचुरल है। ओवरसीज बायर बैंकरप्ट हो सकता है, कंट्री भी अनस्टेबल हो सकती है, करेंसी में भी इश्यू आ सकता है। तो इन सब प्रॉब्लम के अगेंस्ट ईसीजीसी प्रोटेक्शन देता है। सो हर एक्सपोर्टर के लिए ये पॉलिसी मस्ट हैव सेफ्टी नेट है। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ ईसीजीसी पॉलिसी? तो ईसीजीसी हर एक्सपोर्टर के लिए अलग अलग पॉलिसी ऑफर करता है। जैसे कि फर्स्ट है स्टैंडर्ड पॉलिसी, तो ये पॉलिसी रेगुलर एक्सपोर्टर के लिए होती है। सेकंड है न्यू एक्सपोर्टर पॉलिसी, तो ये पॉलिसी न्यू एक्सपोर्टर या फिर जिनका वॉल्यूम कम है उनके लिए होती है। थर्ड है स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसी, तो ये पॉलिसी स्पेसिफिक शिपमेंट या फिर स्पेसिफिक बायर के लिए हो सकती है। तो आपको ईसीजीसी ऑफिसर से गाइडेंस लेना है और कौन सी पॉलिसी आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के लिए सही है वो सिलेक्ट करनी है। तो ईसीजीसी कवर करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? तो वैसे तो ईसीजीसी ऑफिसर आपको पूरा गाइडेंस दे देंगे, मगर रिफंड और क्लेम करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट एकदम सही होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? तो फर्स्ट है शिपिंग बिल, देन एक्सपोर्ट इनवॉइस, एलयूटी, बीआरसी, देन जीएसटी R1 एंड जीएसटी R3B फाइलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको मंथली शिपमेंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है हर महीने की 15 तारीख को, जिसमें आप प्रीवियस मंथ के शिपमेंट्स, एक्सपोर्ट शिपमेंट्स आप डिक्लेयर करते हो। तो अब समझते हैं ROD यानी रिपोर्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट। तो अगर कोई बायर ने आपको 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपको ROD यानी कि रिपोर्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट फाइल करना है हर महीने की 15 तारीख तक। तो ये स्टेप कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप टाइम पे ROD नहीं करते हो तो आपकी क्लेम की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट भी हो सकती है। सो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान मत दो, प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। सो ईसीजीसी कवर करने का मतलब यही है कि बायर कहीं पे भी हो आपका पैसा सेफ है। सो इफ़ यू आर ए न्यू एक्सपोर्टर, मेक ईसीजीसी पॉलिसी योर बेस्ट बिजनेस पार्टनर। तो होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके एक्सपोर्टर फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।